हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम दर्शन शास्त्र के वीडियो लेक्चर सीरीज में सांख्य दर्शन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि अभी तक हमने नास्तिक दर्शन में चार्वाक का, बौद्ध का, है ना, चार्वाक का, बौद्ध का, इसके अलावा जैन दर्शन का अभी तक अध्ययन कर लिया है। ये सभी नास्तिक दर्शन है। अब हम भारतीय दर्शन के जो षड दर्शन है ना, जिसको आस्तिक भी कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। 6 प्रकार के दर्शन में पहला जो दर्शन शास्त्र है वो सांख्य दर्शन का हम अध्ययन करेंगे। सांख्य दर्शन का प्रणेता किसको कहा जाता है? कपिल ऋषि को सांख्य दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में हम प्रमुखता देखेंगे कि प्रकृति क्या होती है, प्रकृति का उदाहरण देखेंगे, फिर उसके बाद फिर पुरुष का उदाहरण देखेंगे, दोनों का सत्ता कैसे सिद्ध किया जाता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद फिर सत्कार्यवाद का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सत्कार्यवाद के बाद फिर विकासवाद का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आज का वीडियो लेक्चर जो है वो इस सीरीज में अध्ययन हम करेंगे। इसके अलावा अंत में कुछ PYQs जो CGPSC मेंस में पूछे गए हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन का ट्रेंड किस प्रकार का रहता है। तो आइए आज का जो क्लासेस है वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रकृति क्या होती है। जैसा कि सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है कपिल ऋषि, उन्होंने 2 मुख्य तत्व माने हैं, एक तो प्रकृति और पुरुष। अब चूंकि ये 2 तत्व हो गए, इसलिए ये किसके समर्थक हैं? द्वैतवाद के। जहां पे 2 तत्वों को प्रधानता दिया जाए उसको क्या कहा जाता है? द्वैतवाद। ठीक है, अब प्रकृति का ज्ञान कैसे होता है, ये एक बड़ा प्रश्न है कि प्रकृति का ज्ञान कैसे होता है। चूंकि प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है वो पुरुष से स्वतंत्र है। प्रकृति पुरुष से स्वतंत्र है। तो बात होता है कि प्रकृति का ज्ञान कैसे होता है? क्या पुरुष के माध्यम से होता है कि कौन से प्रमा से होता है? आपका अनुमान से होता है कि आपका प्रत्यक्ष से होता है कि शब्द से होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम कपिल ऋषि ने कहा है कि प्रकृति का जो ज्ञान है वो अनुमान से होता है। कैसे अनुमान से होता है? कि जिस प्रकार जो मन, बुद्धि और अहंकार है, क्या क्या? मन, बुद्धि और अहंकार, इसको कहा जाता है विकार। ये प्रकृति के विकार हैं। चूंकि इनको महाभूत से भी नहीं जाना जा सकता। महाभूत 5 प्रकार के महाभूत होते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, उसको महाभूत कहते हैं। तो इन महाभूतों से भी इसको जाना नहीं जा सकता, है ना। और ये क्या है? प्रकृति के विकार है। अब पुरुष क्या इसको बताने में सक्षम है? पुरुष भी सक्षम नहीं है, क्योंकि पुरुष क्या होता है? पुरुष होता है चेतन। पुरुष क्या होता है? चेतन, है ना। जो चेतना से युक्त हो उसको चेतन कहा जाता है। अब ये महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि, ये सब क्या है? जड़ है। तो चेतन से जड़ को नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होगा जिससे प्रकृति का ज्ञान जो है वो संभव होगा, है ना। तो इन पदार्थों का ज्ञान किससे होता है? इन पदार्थों का ज्ञान होता है प्रकृति से। ठीक है, तो इस प्रकार अनुमान के माध्यम से प्रकृति का ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? अनुमान के माध्यम से प्रकृति का ज्ञान प्राप्त होता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि पुरुष जो है वो चेतन होता है। अब पुरुष क्या है? जड़ पदार्थ के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि वो किससे युक्त है? चेतना से युक्त है। और जड़ पदार्थ में चेतना होती है क्या? नहीं होती है, चेतना नहीं होती। इस कारण प्रकृति जो है वही बता सकती है किसके बारे में? इन मन, बुद्धि और अहंकार के बारे में। तो इस प्रकार अनुमान से प्रकृति का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रकृति को अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त का अर्थ क्या है? प्रकृति अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब ये जो जड़ पदार्थ हैं वो प्रकृति में अव्यक्त रूप से निहित होते हैं, प्रकृति में ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अव्यक्त कहा जाता है। बाद में ये व्यक्त होते हैं। बाद में क्या होते हैं? व्यक्त होते हैं। प्रधान कहा गया है, प्रकृति को प्रधान कहा गया है। ठीक है, पहला अव्यक्त, दूसरा प्रधान कहा गया। प्रधान क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सभी जड़ पदार्थ या जगत जो दिखाई देता है उसका ये क्या है? प्रधान है। इसलिए प्रकृति को प्रधान की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा प्रकृति को कहा गया है प्रसव धर्मिणी।
इस टर्मिनोलॉजी को याद रखेंगे। प्रसव धर्मिणी, प्रकृति को क्या कहा गया है? प्रसव धर्मिणी। मतलब प्रसव का अर्थ क्या है? जन्म देना। तो प्रकृति क्या है? जगत को पैदा करती है, जगत को जन्म देती है, इसलिए प्रकृति को प्रसव धर्मिणी क्या कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? अव्यक्त कहा गया, प्रकृति को प्रधान कहा गया है, प्रसव धर्मिणी की संज्ञा प्रकृति को दी गई है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्रकृति का जो स्वरूप है वो क्या क्या होता है। तो प्रकृति के स्वरूप का अध्ययन करते हैं। प्रकृति का स्वरूप का अगर बात किया जाए तो प्रकृति कैसी है? नित्य है। नित्य है मतलब ये हमेशा प्रारंभ से, मतलब आदि से अंत तक ये बनी हुई है ना। तो ये नित्य है। शाश्वत है, शाश्वत का अर्थ भी वही है कि लगातार, कंटिन्यूअस इसका अस्तित्व है। स्वतंत्र है, स्वतंत्र है मतलब ये किसी पे निर्भर नहीं है, अपनी सत्ता के लिए स्वयं पर निर्भर है, इसे अन्य सत्ता की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक है मतलब इसका प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सामान्य है, दर्शन में हम दो प्रकार का बात करते हैं, एक तो सामान्य और दूसरा विशेष का। तो प्रकृति क्या है? सामान्य है, मतलब ये यूनिवर्सल है। प्रकृति क्या है? यूनिवर्सल है। ठीक है, अब बात करें कि इसका उत्पत्ति और विनाश से परे है। उत्पत्ति और विनाश से परे होगी तभी तो नित्य होगी, शाश्वत होगी और स्वतंत्र होगी। ठीक है, और पुरुष से इसकी सत्ता भिन्न है, चूंकि ये स्वतंत्र है इसलिए अपनी सत्ता के लिए किस पर निर्भर नहीं है? पुरुष पे निर्भर नहीं है। तो इस प्रकार प्रकृति का जो स्वरूप है कैसा है? प्रकृति नित्य है, शाश्वत है, स्वतंत्र है, वास्तविक और सामान्य है और उत्पत्ति और विनाश से परे है। पुरुष से इसकी सत्ता भिन्न है। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब प्रकृति की अवस्थाएं देखते हैं। तो प्रकृति की जो अवस्थाएं हैं, प्रकृति दो प्रकार की अवस्थाओं में होती है, एक तो साम्य अवस्था और दूसरा वैषम्य अवस्था। साम्य अवस्था में प्रकृति में जो विकृति होती है वो शून्य होती है। विकृति मतलब परिवर्तन, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तीनों गुण जो है सत्व रजस तमस, ये गुण एक दूसरे से क्रिया नहीं करते, बल्कि सत्व जो है वो सत्व से क्रिया करेगा, रजस जो है वो रजस से क्रिया करेगा, तमस जो है तमस से क्रिया करेगा। इस प्रकार साम्यावस्था में होते हैं और स्वरूप परिणाम होते हैं। ठीक है, कैसा परिणाम होता है? स्वरूप परिणाम, मतलब ऐसा परिणाम जिसमें कुछ परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता लेकिन वास्तव में परिवर्तन होता है, उसको स्वरूप परिणाम कहते हैं। वह साम्य अवस्था की स्थिति में क्या होता है कि प्रकृति जो है वो संयोग करेगी किसके साथ? पुरुष के साथ। ठीक है, और इसके बाद फिर वो वैषम्य अवस्था में आ जाती है, फिर जगत का जो है सृष्टि होता है। ठीक है, तो वैषम्य अवस्था में क्या होता है? पुरुष के संयोग होने पर गुणों में विषमता आती है। कैसे गुणों में विषमता आती है? मतलब सत्व गुण जो है रज या फिर तम के साथ क्रिया करेगा, उसी प्रकार तम जो है रज या सत्व के साथ क्रिया करेगा, रजस जो गुण है वो सत्व या तम के साथ क्रिया करेगा। इस प्रकार गुण एक दूसरे से क्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं और फिर जगत की सृष्टि होती है। इसको विरूप परिणाम कहा जाता है। विरूप परिणाम क्यों? क्योंकि जो परिवर्तन है वो हमें दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति और पुरुष जब संयोग होता है तो उससे जगत का सृष्टि होता है और इसी को क्या बोलते हैं? वैषम्य अवस्था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। अब प्रकृति के 3 गुण के बारे में देखते हैं। प्रकृति के कितने प्रकार के गुण होते हैं? 3 गुण। कौन कौन सा? सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण क्या होता है? सुख, प्रकाश, ज्ञान, आनंद इत्यादि के स्रोत को सत्व गुण कहा जाता है। ठीक है, सत्व गुण क्या है? सुख, ज्ञान, आनंद, प्रकाश इत्यादि का क्या है? स्रोत है। ठीक है, इत्यादि का स्रोत क्या है? सत्व गुण। ठीक है, और ये ऊर्ध्वगमन करता है, मतलब ऊपर की ओर गति करता है। गति कैसे करता है? ऊपर की ओर। ठीक है, और श्वेत रंग, इसका रंग कैसे होता है? सफेद। ठीक है, सफेद या श्वेत। तो 3 चीज देखें, क्या का स्रोत है? सुख, प्रकाश, ज्ञान, आनंद का। गति कैसे करता है? ऊर्ध्वगमन करता है। इसका रंग क्या है? श्वेत है। रजत जो है समस्त प्रकार के दुख, चंचल और गति उत्तेजना का ये कारण है। ठीक है,
इससे काम, क्रोध, द्वेष इत्यादि पैदा होते हैं। इसका रंग क्या है? लाल रंग है। ठीक है, तो समस्त प्रकार का जो गति का कारण है, समस्त प्रकार के गति का कारण कौन सा गुण है? रजस गुण। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तमस जो गुण है वो अज्ञान, अंधकार, निद्रा, आलस्य इत्यादि का कारण है और ये अधोगमन करता है। अधोगमन का मतलब नीचे की ओर गति करता है। इसका रंग क्या है? काला रंग है। ठीक है, तो प्रकृति के ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। अब बात आता है कि प्रकृति की सत्ता सिद्धि कैसे करेंगे। तो हमको इसमें एक तो कपिल ऋषि जी जिन्होंने इसको सिद्ध करने का प्रयास किया, इसके अलावा एक और इससे संबंधित विद्वान है ईश्वर कृष्ण। क्या नाम है उनका? ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में प्रकृति के सत्ता सिद्धि के प्रमाण दिए गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने सत्ता सिद्धि के 5 प्रकार के प्रमाण बताए हैं। पहला प्रमाण है भेदा नाम परिमाणात, मतलब विश्व की सभी वस्तुएं क्या है? सीमित है ना। जैसे एक सेब है तो उसके कुछ गुण हैं, वो उस गुण तक सीमित है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ये आप अभी YouTube में क्लासेस देख रहे हैं तो वो भी क्या है? सीमित है ना, असीमित तो नहीं है। तो अगर ये सीमित है तो कोई ना कोई असीमित तत्व अवश्य होना चाहिए, और वो असीमित तत्व क्या है? प्रकृति है। ठीक है, तो भेदा नाम परिमाणा। ठीक है, समन्वयात। दूसरा समन्वयात कैसे? सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ समानता होती है। सभी जो जगत के वस्तुएं हैं या प्राणी हैं, कभी सुख का, कभी दुख, या कभी मोह, क्रोध, काम इत्यादि का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की समन्वय की बात होती है इसमें, लेकिन इनका एक सामान्य कारण होता है। इनका एक सामान्य कारण होता है जो ये समन्वय उत्पन्न करता है, और वो कारण क्या है? वो कारण प्रकृति है। ठीक है, तीसरा है प्रमाण सिद्धि का तर्क शक्तितः प्रवृत्तेश्च, मतलब कारण में कार्य उत्पन्न करने की शक्ति होती है। हम लोग कार्य कारण के जो नियम है उसका अध्ययन कर चुके हैं, है ना। तो कारण में क्या होता है? कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। तो जगत जो है वो क्या है? कार्य है। तो उसका कारण कौन है? उसका कारण है प्रकृति। जगत को उत्पन्न करने का कारण कौन है? प्रकृति। और प्रकृति में यह शक्ति होती है कि वो जगत रूपी कारण को उत्पन्न कर सके। इस प्रकार प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि निष्क्रिय जो पुरुष है वो नहीं कर सकता। पुरुष क्या है? गतिहीन है। पुरुष क्या है? गतिहीन है, वो निष्क्रिय है, वो नहीं कर सकता, प्रकृति ही कर सकती है। कारण कार्य विभागात, मतलब कारण में जो कार्य है वो अव्यक्त रूप से विद्यमान रहती है और बाद में व्यक्त होती है। वैषम्यावस्था की स्थिति में जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तब वो कार्य जो है वो व्यक्त होता है। तो इसी को कहा गया है कारण कार्य विभागात, अर्थात जगत जो है वो प्रकृति का ही एक क्या है? विभाग है। ठीक है, अविभागात वैश्य रूपस्य, अर्थात जब सृष्टि का संहार होता है प्रलय काल की स्थिति में, समस्त जो जगत हमको दृष्टिगोचर होता है अंत में किसमें लीन हो जाता है? प्रकृति में ही लीन हो जाता है। जैसे समुद्र की जो तरंगे हैं अंत में किस में चले जाती है? समुद्र में ही चले जाती है। तो इस प्रकार अविभागात वैश्व रूपस्य, तो ये 5 प्रकार के जो प्रमाण हैं उससे प्रकृति का सत्ता सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो प्रकृति के सत्ता सिद्ध करने से अभी तक क्वेश्चन जो है ना वो पूछा नहीं गया है। पुरुष के सत्ता सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है कि प्रकृति की सत्ता सिद्धि के लिए क्वेश्चन पूछ दे आने वाली एग्जाम में। तो ये 5 प्रकार के हम जो प्रमाण हैं उसको अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा तत्व पुरुष के बारे में। पुरुष क्या होता है? सर्वथा चेतन से युक्त होता है। ठीक है, कैसे? हमने बता दिया कि प्रकृति क्या होता है? जड़, हम समझ चुके हैं। संसार के जितने भी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है उसका कारण कौन है? प्रकृति। तो प्रकृति के अपोजिट कोई ना कोई चेतन तत्व तो अवश्य होना चाहिए, और वो चेतन तत्व क्या है? वो चेतन तत्व है पुरुष। ठीक है,
अन्य दर्शनों में इसे आत्मा कहा गया है। पुरुष को ही अन्य दर्शन में क्या कहा गया? आत्मा। और सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कह दिया गया है। पुरुष का स्वरूप का बात करें तो ये भी क्या है? नित्य है, चेतन से युक्त है, मुक्त होता है, मतलब अन्य किसी पे निर्भर नहीं है, विषयी है, मतलब किसी विषय को जानने की इच्छा रखता है। तो विषय क्या होगा? विषय फिर प्रकृति होगा, मतलब प्रकृति रूपी विषय को ये जानने का, समझने का प्रयास करता है, इसलिए विषयी है। ज्ञाता है, चूंकि इसको विषय को समझेगा तब ज्ञात करेगा, तो इसलिए ज्ञाता है। भोक्ता है, मतलब प्रकृति जो है पुरुष के सामने प्रदर्शित होती है ना, ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर सके। कौन? पुरुष। इसलिए पुरुष क्या है? भोक्ता है। तो भोग्य क्या है? भोग्य प्रकृति है। ठीक है, तो पुरुष का स्वरूप क्या क्या हो गया? नित्य, चेतन, मुक्त, विषयी, ज्ञाता और भोक्ता। सत्य और चित है, आनंद नहीं है। आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि पुरुष को इसमें निर्गुण कहा गया है। अब गुण से अगर ये रहित है तो इसमें अगर आनंद हो जाएगा तो ये गुण रहित नहीं होगा। आनंद एक प्रकार का सत्व गुण है। ठीक है, इसलिए पुरुष जो है साख्य में आनंद से रिक्त माना जाता है। ठीक है, तो सत और चित होता है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब विभिन्न दर्शनों में बात करें पुरुष को तो क्या या आत्मा विचार का, तो चारवाक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चारवाक क्या बोलता है? देहात्मवाद का उदाहरण देता है। देहात्मवाद के अनुसार देह युक्त शरीर ही आत्मा है। तो चारवाक ने क्या कहा है कि देह युक्त शरीर ही आत्मा है। वहीं बौद्ध दर्शन में देखें तो आत्मा को चेतना का प्रवाह माना है इन्होंने। आत्मा को स्थिर नहीं माना है इन्होंने बौद्ध में, आत्मा को चेतना का प्रवाह कहा है। न्याय वैशेषिक का बात करें, आगे पढ़ेंगे हम, तो चेतना जो है आत्मा का आगंतुक आगंतुक गुण है। दो प्रकार के गुण होते हैं, स्वरूप गुण और आगंतुक गुण। उसको हम लोग प्रारंभिक के जो कक्षाएं हैं उसमें पढ़े हैं, आप देखे होंगे तो जरूर समझ पाएंगे। तो चेतना जो है आत्मा का आगंतुक गुण है। कौन कहता है? न्याय वैशेषिक। शंकर के अद्वैत वेदांत के अनुसार पुरुष आत्मा एक है ना। जबकि यहाँ पे साक्ष्य में हम देखेंगे कि पुरुष अनेक का इन्होंने हम बात किया है। ठीक है, तो पारमार्थिक आत्मा और व्यवहारिक जीव में अंतर नहीं है। कौन कहते हैं? शंकर। साक्ष्य में ये कहा जाता है कि पुरुष जो है देह से स्वतंत्र है, मतलब ये देहात्मवाद को नहीं मानते, सर्वथा चेतन युक्त है। ये मुक्त दे दिया है, इसको आप लोग लिखेंगे सर्वथा चेतन युक्त है। ठीक है, पुरुष सर्वथा चेतन युक्त है। पुरुष अनेक है और पुरुष ही चेतना का स्वरूप है। ठीक है, अब पुरुष सत्ता सिद्धि के प्रमाण देखते हैं कि साख्य दर्शन में ईश्वर कृष्ण की साख्य कारिका के अनुसार कैसे पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। संघात पदार्थत्वात्, अर्थात प्रकृति और उसके जो गुण हैं, है ना, उसके जो गुण हैं एक साधन है, तो कोई ना कोई साध्य अवश्य होना चाहिए। साधन जो है साध्य के बिना नहीं हो सकता, तो वो साध्य कौन है? वो साध्य पुरुष है। ठीक है, पहला तर्क। दूसरा तर्क त्रिगुणादि विपर्यात, अर्थात प्रकृति जो है त्रिगुणों से युक्त है, सत्व, रजस और तमस से, तो इसके विपरीत कोई ना कोई निर्गुण तत्व अवश्य होना चाहिए, है ना। और वो निर्गुण सत्ता कौन है? पुरुष है। अधिष्ठानात, चूंकि प्रकृति जड़ है तो एक चेतन ही ये सबका अधिष्ठान हो सकता है, और वो अधिष्ठान कौन है? पुरुष है। ठीक है, भोक्तृभवात, अगर प्रकृति भोग्य है तो कोई ना कोई भोक्ता तो अवश्य होना चाहिए, तो भोक्ता कौन होगा? पुरुष होगा। ठीक है, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च, मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति की प्रवृत्ति किसमें होती है? चेतन तत्व में हो सकती है, और वो चेतन तत्व या मोक्ष प्राप्त करने वाला कौन है? पुरुष है। तो इस प्रकार पुरुष की सत्ता सिद्धि का प्रमाण साख्य दर्शन में दिया गया है। ठीक है, संघात परार्थत्वात्, ठीक है, त्रिगुणादि विपर्यात, अधिष्ठानात, भोक्ति भवात। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं पुरुष के अनेकत्व का, किस प्रकार पुरुष जो है वो एक नहीं है।
पुरुष एक नहीं, मतलब संख्या में पुरुष जो है अनेक है, मतलब आत्मा की अनेकता यहाँ पे मानी गई है। कैसे मानी गई है? जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात, जन्म मरण इंद्रियों का नियमन सबके लिए अलग होता है। अगर पुरुष एक रहता तो एक के जन्म होने पे सभी का जन्म होता, और एक के मरने पे सभी का मरना हो जाता। लेकिन क्या एक के मृत्यु होने पे सभी की मृत्यु होती है? नहीं। क्या एक के जन्म होने पे सभी की जन्म होती है? नहीं होती। अर्थात पुरुष जो है वो अनेक है, इससे सिद्ध होता है। अयुगपद प्रवृत्तिश्च, मतलब सभी की प्रवृत्तियां जो है वो एक साथ नहीं होती। मान लो अभी के समय में कोई सुखी होगा तो और भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो दुखी हो, है ना। तो सभी की प्रवृत्तियां एक साथ नहीं होती, मतलब कोई व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति कोई हंस रहा है तो यह आवश्यक नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी हंसे। इस प्रकार पुरुष जो है वो अनेक है। त्रैगुण्य विपर्यात, मतलब तीनों गुणों का प्रभाव अलग अलग होता है। कैसे? देवता में देखें तो सत्व गुण की प्रधानता अधिक होती है, मनुष्य में रजस गुण की प्रधानता होती है, वहीं पशु में तमस गुण की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार पुरुष जो है वो अनेक है। तो यहाँ पे पुरुष के अनेकत्व का बात सांख्य दर्शन तो करता है, लेकिन यहाँ पे इसमें कुछ आलोचनाएं भी हमको दृष्टिगोचर होती है। कैसे? पुरुष के सत्ता सिद्धि में यहाँ पे बात किया जाता है कि पुरुष जो है क्या है? निर्गुण है। भाई जब पुरुष निर्गुण है तो आप अनेकता सिद्धि में कैसे उसको त्रिगुण से युक्त कह सकते हैं? तो यहाँ पे सांख्य दर्शन इसका जवाब नहीं दे सकता। आप देवता में सत्व, मनुष्य में रजस और तमस, ये सब गुण कहाँ से ला दिए, जबकि पुरुष तो क्या है? निर्गुण है। तो एक तरफ सत्ता सिद्धि में आप पुरुष को निर्गुण कहते हो, दूसरी तरफ उसको क्या कह देते हो? गुण से युक्त कह देते हो। तो इस प्रकार की आलोचना इसमें दृष्टिगोचर होती है। इसके अलावा क्या कहा गया है कि पुरुष की सत्ता सिद्धि में, पुरुष की सत्ता सिद्धि में कहा गया है कि पुरुष जो है वो नित्य है, नित्य है, शाश्वत है। अब जब वो नित्य और शाश्वत है तो अनेकता सिद्धि में आप कैसे कह दिए कि जन्म और मरण होता है, जन्म और मरण होता है। तो ये भी आपका जो है वो प्रतिकूल हो जाता है। सत्ता सिद्धि में आप नित्य शाश्वत बोल रहे हो, अनेकता सिद्धि में जन्म मरण से युक्त कह रहे हो, तो ये भी अनेकता सिद्धि में स्पष्ट हो जाता है। सांख्य दर्शन इस प्रकार के जो आलोचना है उसको क्लियर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ आलोचनाएं आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रकृति और पुरुष को हमने खत्म कर दिया। अब मेन जो टॉपिक है सांख्य दर्शन का वो है सत्कार्यवाद। इसको बोलते हैं कारणता सिद्धांत। ठीक है, तो आइए कारणता सिद्धांत का हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या है, हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन में ये कहा गया है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान होती है, सत होती है। कार्य जो है किसमें सत होती है? कारण में। ठीक है, कारण में उपस्थित होती है। और किस रूप में रहती है? वो अव्यक्त रूप में रहती है, बाद में व्यक्त होती है। ठीक है, ईश्वर कृष्ण ने भी अपनी साख्य कारिका में इसके 5 प्रमाण दिए हैं कि कार्य किस प्रकार कारण में सत होती है। असद करणात, अर्थात यदि कार्य कारण में असत होती, मतलब कार्य कारण में मान लिया जाए कि विद्यमान नहीं है, तो वह उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल देखें कि बालू, बालू में तेल जो है वो असत होता है, तो बालू से तेल नहीं निकल सकता, बालू से तेल नहीं निकल सकता, है ना। तो उसी प्रकार अगर कार्य कारण में असत होता तो क्या होता? कार्य उत्पन्न ही नहीं हो पाता। तो असत करणात् में क्या कहा गया है? कार्य कारण में असत हो तो वो उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए कार्य कारण में क्या होती है? सत होती है। उपादान ग्रहणात्, किसी विशेष कार्य के लिए विशेष उपादान कारण की आवश्यकता होती है। जैसे अगर तेल निकालना है तो तेल के लिए तिल की आवश्यकता होगी या कोई तिलहन फसल की आवश्यकता होगी जिससे तेल वास्तव में निकले, तो उसी को कहा गया है उपादान ग्रहणात्। मतलब कोई ना कोई उपादान कारण कार्य की उत्पत्ति के लिए होना आवश्यक है। सर्व संभव भवात्, अब मान लिया जाए कि कार्य जो है
वो कारण में असत है ना। तो उस कंडीशन में तो सभी कारण से सभी कार्य उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तेल कहीं से भी निकल सकता है क्या? नहीं निकलता, वो केवल तिलहन से ही निकल सकता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि कार्य जो है वो कारण में सत होता है। सत्य शक्य कारणात, अर्थात समर्थ कारण से ही समर्थ कार्य उत्पन्न हो सकता है। मतलब किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति, अर्थ क्रियाकारित्व, जो हम लोग पढ़े थे पहले, है ना। कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति कारण में होगी, तभी कारण जो है वो, तभी जो कार्य है वो उत्पन्न हो सकता है। कारण भवात, अर्थात कार्य और कारण मूलतः क्या है? एक ही है। कार्य कारण की व्यक्त अवस्था होती है। बताया कि कार्य, जैसे प्रकृति, प्रकृति में जगत जो है वो क्या रहता है? अव्यक्त रहता है। अब जैसे ही जगत व्यक्त हो जाता है तो वो कार्य का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, उसी कहा गया है कारण भावात। अब असत कार्यवाद का खंडन कैसे करते हैं? साक्ष्य दर्शन। असत कार्यवाद जो है वो न्याय दर्शन का है। ठीक है, तो उसका खंडन साक्ष्य दर्शन ने किस प्रकार किया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। न्यायिक जो है, न्याय दर्शन वाले, उन लोग असत कार्यवाद को मानते हैं। उनके अनुसार कार्य जो है कारण में असत होता है। ठीक है, तो पहला आक्षेप ये कहते हैं कि कार्य नया उत्पन्न होता है। कार्य नया उत्पन्न होता है, अतः कहा जा सकता है कि कार्य कारण में असत है। तो साक्ष्य दर्शन क्या बोलता है? कार्य कारण में अव्यक्त था, बाद में वो व्यक्त हुआ। तो इस प्रकार से इसका आलोचना कर इसको काटता है। न्यायिक ये बोलते हैं कि निमित्त कारण की आवश्यकता क्यों होती है जब कार्य कारण में सत है। तो इनका कहना है कि निमित्त कारण जो है आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक है। कैसे? जैसे मान लो सूर्य है ना, ये पृथ्वी है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे आ रहा है। मान लो यहाँ पे बादल आ जाता है, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाएगा। तो ये बादल क्या है? बाधा है। इसी बाधा को दूर करने के लिए निमित्त कारण आवश्यक है, ऐसा कहते हैं। न्यायिक ये बोलते हैं, तीसरा आक्षेप, की प्रयोजन कारण की आवश्यकता क्यों है फिर? तो इन्होंने कहा है कि प्रयोजन कारण और जो कार्य है वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है, केवल आकारिक भेद है। प्रयोजन में हम मन में उस चीज को सोचते हैं, है ना, और यहाँ पे वास्तविक रूप में वो आकार प्राप्त करता है। कार्य और कारण के लिए अलग अलग नाम क्यों होते हैं? चौथा आक्षेप इन्होंने कहा कि यदि कार्य कारण में सत है तो कार्य और कारण के लिए तो एक ही नाम होना चाहिए, अलग अलग नाम क्यों होता है? तो व्यवहारिक जीवन को सरल बनाने के लिए अलग अलग नाम दिया जाता है। ऐसा कौन बोलते हैं? साक्ष्य दर्शन वाले कहते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने असत्कार्यवाद का खंडन किया। अब सत्कार्यवाद के प्रकार के बारे में देखें तो सत्कार्यवाद के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, सत्कार्यवाद के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। क्या क्या? एक तो परिणामवाद, परिणामवाद, और दूसरा होता है विवर्तवाद। परिणामवाद में यह होता है कि कार्य जो है ना, कार्य जो है वो अव्यक्त रहता है, कार्य अव्यक्त रहता है कारण में, और बाद में फिर व्यक्त होता है, मतलब वास्तविक रूप में व्यक्त होता है। यहाँ पे जगत को क्या कहा जाता है? वास्तविक। ठीक है, अब विवर्तवाद में ये कहा जाता है कि आभासिक। ठीक है, यहाँ पे वास्तविक माना जाता है, यहाँ पे आभासी। कैसे मानते हैं आइए देखते हैं। परिणामवाद भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रकृति परिणामवाद, जिसको साक्ष्य दर्शन मानता है कि प्रकृति जो है वो जगत में के रूप में परिणामित होती है या जगत के रूप में प्रदर्शित होती है। वही ब्रह्म परिणामवाद देखें तो रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म जो है वो जगत के रूप में उत्पन्न होते हैं, है ना। जगत जो है वो ब्रह्म का ही एक स्वरूप है, ऐसा मानते हैं ब्रह्म परिणामवाद में। जबकि विवर्तवाद में क्या कहा जाता है कि केवल आभासिक परिवर्तन होता है। कैसे? शंकराचार्य जो है वो ब्रह्म विवर्तवाद को का समर्थक है कि विवर्तवाद के अनुसार, ब्रह्म विवर्तवाद के अनुसार, ब्रह्म जब जगत में रूपांतरित होते हैं तो ये रूपांतरण क्या होता है? आभासी होता है।
ठीक है, कैसा होता है? आभासी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत क्या है? मिथ्या मात्र है, ऐसा ब्रह्म विवर्तवाद में कहते हैं। उसी प्रकार नागार्जुन शून्य विवर्तवाद के समर्थक हैं। योगाचार विज्ञानवाद भी जो है उसमें प्रपंच शून्यवाद को माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार हैं सत्कार्यवाद के। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है सत्कार्यवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद, फिर उसका विभाजन भी है। अब आइए विकासवाद अचेतन प्रयोजनवाद को समझने का प्रयास करते हैं कि विकासवाद या अचेतन प्रयोजनवाद क्या है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि सत्कार्यवादी धारणा में हम देखे कि साम्यावस्था क्या होता है और वह साम्यावस्था की स्थिति क्या होता है। साम्यावस्था में स्वरूप परिणाम होता है, गुण जो है साम्यावस्था में रहते हैं, प्रकृति निष्क्रिय रहती है। लेकिन जैसे ही वह साम्यावस्था में पुरुष से प्रकृति का संयोग होता है तो फिर क्या होता है? जगत का सृष्टि होता है। ठीक है, तो फिर कैसा होता है? जगत का सृष्टि होता है। तो उसी को समझते हैं कि कैसे जगत का निर्माण होता है और प्रकृति का विरूप परिणाम किस प्रकार होता है। प्रकृति, अब हम समझ गए कि प्रकृति जो है जगत का क्या है? मूल कारण है। जगत का मूल कारण कौन है? प्रकृति। तो प्रथमतः जो विकार उत्पन्न होता है वो है महत या बुद्धि। ठीक है, जब प्रकृति पे पुरुष का प्रकाश पड़ता है तो सबसे पहला परिवर्तन होता है महत, या जिसको बुद्धि भी कहा जाता है, वो उत्पन्न होता है। फिर ये महत या बुद्धि से क्या उत्पन्न होता है? अहंकार। महत या बुद्धि से क्या उत्पन्न होता है? अहंकार। फिर ये तीन प्रकार के अहंकार होते हैं, एक तो सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, फिर तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार में देखें तो मन और 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां इससे उत्पन्न होती है। राजसिक अहंकार ये सभी प्रकार के गति का कारण है, मैंने बताया, तो इससे काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि उत्पन्न होता है। तामसिक अहंकार में पंच जो तन मात्राएं हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उत्पन्न होते हैं। और इन तन मात्राओं से पंचभूत, ठीक है, शब्द किसका तन मात्रा है? आकाश का। ठीक है, स्पर्श वायु का, रूप जो है अग्नि का, जल जो है वो किसका है? रस का। ठीक है, और गंध जो है वो पृथ्वी का। तो इस प्रकार से पांचों महाभूत का उत्पन्न होना तय होता है। इसके बाद फिर सतत क्रम में तब तक चलते रहता है जब तक सभी प्रकार के जो जगत में वस्तुएं उत्पन्न ना हो जाए, और फिर अंत में फिर प्रलय काल आता है। प्रलय काल में फिर जगत जो है वो प्रकृति में मिल जाता है। तो इस प्रकार विकासवाद का चरण चलता है। अब बात आता है कि पुरुष सन्निधि क्यों करता है? पुरुष सन्निधि क्यों करता है? ठीक है, तो प्रकृति ज्ञेय है, विषय और भोग्य के रूप में पुरुष के सामने प्रदर्शित होती है, ताकि पुरुष को क्या प्राप्त हो सके? मोक्ष प्राप्त हो सके। इसलिए पुरुष जो है वो सन्निधि करता है। पंगु अंध न्याय का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। पंगु अंध न्याय के अनुसार हम देखें तो पंगु अंध न्याय ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए, पंगु अंध न्याय के अनुसार पंगु मतलब एक व्यक्ति जिसका पैर नहीं है, उसको पंगु कहा जाता है। अंध मतलब दृष्टिहीन व्यक्ति। ठीक है, दृष्टिहीन व्यक्ति। तो सांख्य दर्शन में यह तर्क दिया जाता है, जिस प्रकार पंगु व्यक्ति और अंध व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग से जंगल को पार कर जाते हैं, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति का सन्निधि भी होता है, जिससे पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार गाय के दूध से बछड़े का प्यास दूर होता है ना, गाय के दूध से बछड़े का जो भूख है वो समाप्त होता है, उसी प्रकार पुरुष जो है सन्निधि करता है, ताकि प्रकृति से सन्निधि करता है ताकि मोक्ष की प्राप्ति उसे हो सके। तो अब विकासवाद में ये इन्होंने कुछ तर्क के द्वारा इसको सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। अब विकासवाद में आलोचना देख लेते हैं शंकराचार्य जी के द्वारा। बात आता है कि पुरुष तो निष्क्रिय है,
तो गति कहाँ से आता है? जब पुरुष निष्क्रिय है तो गति कौन प्रदान करता है? ये बड़ा क्वेश्चन है। बात करते हैं पंगु अंध न्याय की, तो पंगु अंध न्याय में ये दोनों क्या है? चेतन व्यक्ति हैं, चेतना से युक्त व्यक्ति हैं, जबकि पुरुष क्या है? चेतन और प्रकृति अचेतन। तो चेतन और अचेतन का संयोग कैसे हो सकता है? तो शंकराचार्य जी यही बोलते हैं कि पंगु अंध में तो दोनों चेतन होते हैं, जबकि प्रकृति क्या है? जड़ है या अचेतन है, तो ये तो संभव नहीं है। अब गाय के दूध वाले तर्क को ये खंडन करते हैं कि ये जो है एक क्या है? जैविक प्रक्रिया है, ये विशुद्ध जड़ प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि दूध जो है वो जैविक प्रक्रिया के रूप में गाय जो माता है उसके माध्यम से बछड़े के पास पहुंचता है। ठीक है। चौथा आक्षेप यह है कि साक्ष्य में पुरुष को भोक्ता कहा गया है, लेकिन कर्ता नहीं कहते। तो बिना कार्य किए ये भोक्ता कैसे बन सकता है? कैसे भोगेगा? ठीक है। तो ये एक प्रकार का अकृतगत दोष उत्पन्न होता है। यदि पुरुष प्रकृति पर आश्रित है तो उसमें स्वतंत्रता का दोष आ जाता है ना? यदि पुरुष प्रकृति पर आश्रित है तो पुरुष स्वतंत्र कैसे होगा? पुरुष के विशेषता में आपने कहा है कि पुरुष क्या है? स्वतंत्र है। तो फिर अगर वो प्रकृति पे आश्रित है अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए तो स्वतंत्र कैसा रहा? तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी ये प्रमुख आक्षेप करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमने कवर कर लिए हैं। आइए कुछ पीवाईक्यू से समझने का प्रयास करते हैं कि मेंस में कैसा क्वेश्चन आता है। 2019-20 का क्वेश्चन है 2 अंक और 4 अंक में कि सत्कार्यवाद से आप क्या समझते हैं? एकदम सीधा क्वेश्चन है। आप बता सकते हो कि ईश्वर दर्शन की सांख्य कारिका के अनुसार कार्य जो है कारण में सत होता है। उसके बाद फिर अगर 4 अंक में पूछा है तो 5 प्रकार के जो सांख्य कारिका में बताए गए हैं उसका वर्णन आप कर सकते हैं। इस वर्ष 2025 के मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। 2025 में जबकि 2 क्वेश्चन आया था सत्कार्यवाद से, एक 2 नंबर में और एक 4 नंबर में। ठीक है। एक और प्रश्न देखते हैं कि सांख्य दर्शन में किस प्रकार पुरुष की सत्ता सिद्ध की गई है? 15 अंक में पूछा है, देख सकते हो। तो पुरुष की सत्ता सिद्धि करने के 5 प्रकार के जो आपको सांख्य कारिका में बताए गए हैं और इसमें आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सत्ता सिद्ध किया गया है, उसको आप अच्छे से डील कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो पुरुष की सत्ता सिद्धि को पूछ दिया है तो कुछ संभावना ये है कि प्रकृति की सत्ता सिद्धि को भी वो पूछ ले। ठीक है। तो ये सांख्य दर्शन का वीडियो लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आशा है कि ये वीडियो क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट होता हूँ। ऐसे ही वीडियोस लेक्चर देखते रहिएगा। धन्यवाद।